कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाके आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा उनके पूर्व जीवन के आनंद मुनि महाराज की 16 कारण भावनाओं की प्रक्रिया के साथ चल रही है। 16 कारण भावनाएं बहुत विशिष्ट भावनाएं होती हैं, इसलिए इनका प्रकरण बहुत लंबे समय से विशिष्ट रूप से चल रहा है। क्योंकि जो तीर्थंकर बनते हैं वह इन्हीं भावों के आधार पर बनते हैं, इसलिए हमें ये भाव अच्छे ढंग से समझने चाहिए। चाहे हम इन भावों को अभी न भा रहे हों या कभी भाएं, अगर हम कभी भी इन भावों को भाएंगे तो हमें इसी तरह से इन भावों को समझना पड़ेगा। इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी को, जिसे आगे अच्छी पढ़ाई करना है, उसे पहले से ही कोर्स की जानकारी होना चाहिए। ऐसे ही जिन्हें भगवान की भक्ति करते करते भी भगवान बनना है, उन्हें अच्छी भावनाओं का यह कोर्स एक अलग से अपने अंदर समझ करके इसे पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए एक एक भावना को अच्छे ढंग से हम पढ़ रहे हैं और आज हम 14वीं भावना पढ़ते हैं, जिसे आवश्यक अपरिहाणी भावना कहा जाता है। सट आवश्यक क्रिया विधान, तिनकी कबहि करय नहान। सावधान बरते तिर रचित, सोचो दमी भरम पवित्र। यह आवश्यक अपरिहाणी नाम की भावना है, जिसमें 6 आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए कहा जाता है। 6 आवश्यक आप लोगों ने सुने होंगे, और वो 6 आवश्यक जो वास्तव में आवश्यक हैं वो उनके द्वारा किए जाते हैं जो और किसी के वश में नहीं रहते हों। जो अवशी होते हैं, किसी के वश में नहीं रहते, वही लोग समय पर 6 आवश्यकों को संपादित कर सकते हैं। वह 6 आवश्यक जिन्हें आप लोगों ने कभी सुना हो, पहला आवश्यक होता है समता। क्या बोलते हैं? हाँ, आज 6 बातें याद कर लेना। समता आवश्यक, इसी को सामायिक भी कहते हैं। ये समता के भाव के साथ रहती है। दूसरा आवश्यक होता है स्तवन, 24 भगवान की स्तुति करने रूप होता है। तीसरा आवश्यक होता है वंदना, जिसमें हम
किन्हीं एक तीर्थंकरों की या चैत्य आदि की वंदना करते हैं। चौथा आवश्यक होता है प्रतिक्रमण, जिसमें हम अपने दैनंदिन जीवन में लगने वाले दोषों का प्रक्षालन करते हैं। चौथा आवश्यक होता है प्रत्याख्यान, जिसमें हम आगामी समय में वह दोष ना लगें इसका हम पहले से ही प्रत्याख्यान करते हैं। और फिर एक आवश्यक होता है छठवां, जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं, जिसमें हम सारे दोषों का निष्कासन करने के लिए अपने शरीर को भी हम मोह रहित करके खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। ये 6 प्रकार के आवश्यक हमें बताए गए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये आवश्यक मुनि महाराज के हैं। ज्यादातर क्या, सभी सोचते हैं। लेकिन जब हम धर्म की प्राचीनता को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये आवश्यक सबके लिए हैं, केवल मुनि महाराज के लिए नहीं, सबके लिए हैं आवश्यक। गृहस्थों के लिए भी यही आवश्यक है। ये किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने इस बात को कहीं शास्त्रों में प्रस्तावना में उल्लिखित किया होगा, और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गृहस्थों के लिए अलग 6 आवश्यकों की बात तो बहुत बाद में एक आचार्य पद्मनंदी महाराज हुए, उन्होंने शुरू की। उससे पहले तो एक दान पूजा के नाम पर ही बस गृहस्थों का काम बताया जाता था, और कोई अलग से आवश्यक 6 के आवश्यक के रूप में कभी गृहस्थों के उल्लिखित नहीं होते हैं। तो ये एक अर्वाचीन परंपरा है जिसमें गृहस्थों के 6 आवश्यक अलग से बताए गए। प्राचीन परंपरा से देखें तो गृहस्थों के आवश्यक वही हैं जो हम आपको बता रहे हैं और जो मुनि महाराज करते हैं। ये बात अलग है कि तीर्थंकरों के बताए गए वह आवश्यक मुनि महाराज तो आज भी फॉलो कर रहे हैं, गृहस्थों ने तो अपना क्या बोलते हैं, कन्नी काट ली उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। और वो इसलिए भी बदल गए क्योंकि उनकी व्यस्तताएं, उनका किसी भी तरह से इन आवश्यकों में मन का स्थिर नहीं होना, ये सब कारण बनते हैं। तो उनके लिए अलग से आवश्यक फिर बाद में आचार्यों ने बनाए। लिखा ना इसमें एक लाइन, ये सभी आवश्यक कौन करेगा, जिसका चित्त स्थिर होगा। तो ये चित्त की स्थिरता से होने वाले आवश्यक हैं। अगर आज का श्रावक इन आवश्यकों को करता रहे तो वह इन आवश्यकों के माध्यम से ही अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना सशक्त बना सकता है कि उसे कभी भी बीमारियों से लड़ने के लिए अलग से कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, और अनेक तरह की डिप्रेशन की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए किसी भी तरह के टेंशन होने पर उसे अलग से कोई नींद की गोली खाने की जरूरत ना पड़े। मैं इन आवश्यकों को इस रूप में देखता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। बताने की चीज है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताने की चीज नहीं होती तो मैं खुद ही अपने लिए कर ही रहा हूं, और संघ के लोग करते ही हैं अपने लिए। तुमको इससे क्या लेना देना है। आपको एक सोचने की बात है कि इन 16 भावनाओं में सब भावनाओं से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं? आप दर्शन विशुद्धि भी कर सकते हैं, आप विनय संपन्नता भी कर सकते हैं, आप शील व्रतों का पालन भी कर सकते हैं निरतिचार रूप से, आप अवीक्षण ज्ञान, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, तप, साधु, समाधि भावना, वैया वृत्ति भावना सब कर सकते हैं। आप सब कर रहे हैं। जिसको करना है वो सब कर सकता है। अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति सब तो आप करते ही हैं। फिर ये क्यों कि ये आवश्यक मुनि महाराज के लिए और हमारे आवश्यक अलग हैं। जब सब भावनाएं एक हैं तो ये भावना भी एक ही होनी चाहिए ना।
सुन रहे हो कि नहीं? कौन सी भावना? आवश्यकों की हानि नहीं करने वाली भावना, ये भी सबके लिए एक ही है। और यही भावना प्राचीन है। और ये जो आवश्यकों का क्रम है ये प्राचीन है, जो तीर्थंकरों ने बताया, सबके लिए बताया। 16 कारण भावना सबके लिए करनी, क्योंकि सब अपने को सम्यक दृष्टि मानते ही हैं, तो सबको करनी। तो जब करनी तो क्या करना? तो ये आवश्यक करना। समता भाव में आओ, सामायिक करो, 24 भगवान की स्तुति करो, किसी एक तीर्थंकर की अलग से वंदना भी करो, प्रतिक्रमण करो, आगे के दोषों का त्याग करो, प्रत्याख्यान करो और काय उत्सर्ग करो। अगर गृहस्थ इन 6 आवश्यकों को करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी भी मानसिक रोग नहीं होंगे और शरीर भी सशक्त बना रहेगा। आप लोग की तो अब एज बहुत हो गई है, आने वाली जो पीढ़ी है, इस आने वाली पीढ़ी के लिए ये 6 आवश्यकों का पैकेज बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब करने को तत्पर हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जिनका जीवन बढ़ रहा है, उन्हें अपने जीवन में कहीं पर भी रहते हुए ये 6 आवश्यक करने का मन बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसके ऊपर इतना प्रेशर है हर तरह का, इतना टेंशन है हर तरह का, कि इन्हें अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं मिलती कि ये अपने आप को आज के माहौल में जिंदा रख सकें। ये तो आप लोग हो, हम लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनका जन्म बहुत पहले हो चुका और जो पहले से सशक्त बनते हुए आए, तो वो आज अपना जीवन निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आज जन्म ले रही है, आज से 10 साल 20 साल पहले भी जिसने जन्म लिया है, उस पीढ़ी के सामने इतना डिप्रेशन का माहौल आने वाला है, इतना टेंशन का माहौल आने वाला है कि हर घर में एक एक डिप्रेशन का मरीज आने वाला है। जैसे हर घर में खांसी, बुखार, जुकाम होते हैं ना, ऐसे हर घर में एक मानसिक रोगी और एक शारीरिक रोगी, ये नियम से होने वाले हैं आगे के समय में। शारीरिक रोगों में कैंसर, अब डायबिटीज नहीं, डायबिटीज तो हो गई सबके घर में, अब तो नई अपडेशन होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? पहले कभी कहा करता था कि घर घर में डायबिटीज होगी, अब तो घर घर में डायबिटीज हो ही गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, प्रोग्रेस हो रही है ना, तो जितनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी उतनी ज्यादा ये रोगों की क्वांटिटी बढ़ेगी। और हर घर में अब एक फैशन आएगा, एक ट्रेंड बनेगा, हर घर में एक एक आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। थोड़ी दिनों की बात है, 5-10 साल के अंदर वो सब चीजें आने वाली हैं। और हर घर के अंदर एक एक आपको डिप्रेशन का मरीज मिलेगा। वो तो आज भी आने लगा होगा, आप देख लेना। आज के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आज की पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, ये इन्हीं बीमारियों के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं है कुछ भी। ना कोई मानसिक बल है इनके पास, ना शारीरिक बल है, क्योंकि खाने के साथ इनके पास ना कोई प्रोटीन्स खाते हैं, ना कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ना विटामिन लेते हैं। इन्हें गंदा खाना है, बाजार का खाना है, होटलों का खाना है, मैस का खाना है, और जो भी इन्हें अपने अपनी कंपनी में मिलता है उसको खाना है। उसके कारण से इनके अंदर ना तो शारीरिक शक्ति बननी है, मानसिकताएं इनकी खराब होनी है, क्योंकि इनके ऊपर कंपनी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, बॉस का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब रहने हैं और ये सबको झेल नहीं पाते, इसलिए सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसलिए आज की जो पीढ़ी है ये इतनी ज्यादा अशक्त है कि इस पीढ़ी को अगर हम सशक्त बनाना चाहें, तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए ये 6 चीजें इसे अपनी लाइफ में इसेंशियल ड्यूटीज के रूप में देखना चाहिए। 6 आवश्यक कार्य को क्या बोलते हैं? इसेंशियल ड्यूटीज। जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी अपने ऑफिस में जाकर के निभाते हैं,
जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी को अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ करके करते हैं, ऐसे ही अगर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त होना है तो ये बता रहा हूं, ये 6 काम जो व्यक्ति करेगा वो लाइफ टाइम तक बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के और बिना शारीरिक बड़ी बीमारियों के अपना जीवन निकाल सकेगा। इन 6 चीजों से ही आपके अंदर वो मानसिक शक्ति आएगी जो आपका पुण्य बढ़ाएगी और वही मानसिक शक्ति आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये वो चीजें हैं, इनको लोगों ने एक साधु की चीजें बना करके, एक वैसे ही बस खाना पूर्ति की चीजें बना करके लोगों ने समझ रखा है। लेकिन तीर्थंकरों का धर्म कभी भी खाना पूर्ति का नहीं होता। धर्म पर विश्वास करके चल रहे हो तो उससे कभी खाना पूर्ति मत करना, उसे चित्त स्थिर करके उससे लाभ लेना, और वो लाभ जब आपको महसूस होगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये धर्म हमारे कितने काम का है। आज तक लोगों ने धर्म को काम का नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं आपको, धर्म को काम में लाने का तरीका भी आपको ये सिर्फ बताने का भाव अपने अंदर आता है। बाकी लोगों ने धर्म को एक रिवाज बना रखा है, एक ढकोसला बना रखा है। तो धर्म को अपने काम में लेना सीखो। इन 6 आवश्यकों को आप समझने की कोशिश करो, ये आपके जीवन के अंग बनने चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में इस तरह से मैनेज करना सीखो कि हम कुछ करें या न करें लेकिन 6 आवश्यकों को जरूर करेंगे। ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ हमारे लिए उपदेश है। अगर आप तीर्थंकरों को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो आपको इन 6 आवश्यक कार्यों से अपने आप को लाभान्वित जरूर करना चाहिए। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर नहीं मिलते हैं, जिन्हें कुछ भी धर्म करने का कोई भी साधन नहीं मिलता है, मैं उन बच्चों के लिए भी बताना चाहता हूं। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता और एक बहाना उनके पास होता है, मंदिर 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। धर्म मंदिर पे डिपेंड नहीं होता। जब भगवान ने हमें सारी प्रक्रिया इंडिपेंडेंट होने की बताई है तो धर्म हमें डिपेंड कैसे बना सकता है? ये 6 के 6 आवश्यक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हैं, और ये इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी जगह पर, किसी भी देश में, किसी भी विदेश में, किन्हीं भी शहरों में, किसी भी लॉज में, किसी भी स्थान पर या किसी भी तरह की जहां पर ये बच्चे रहते हैं, ऐसे स्थानों पर किसी भी कमरे के अंदर बैठ करके 6 आवश्यक किए जा सकते हैं। सुनते हो? ये बताना है आपको अपने बच्चों को। जो बच्चे घर से बाहर गए हुए हैं और ये कह करके कि वहां पर हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास धर्म करने का कोई साधन नहीं है, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 6 आवश्यक अपनी पूरी डेली लाइफ स्टाइल में इनको इन्वॉल्व करें। अगर आपको सशक्त बनना है भीतर से, तो आपके लिए धर्म भी होगा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, और आपके लिए जो दर्शन आदि का भाव आता है और वो नहीं कर पाते हो, उसके कारण से जो आपके अंदर संस्कार टूटता चला जा रहा है, वो संस्कार भी बना रहेगा, और आप हमेशा हमेशा के लिए तीर्थंकरों की वाणी से जुड़े रहोगे। क्या करना है? इन 6 चीजों को दिन भर में किसी भी टाइम पर कर लेना है, रात में भी किसी भी टाइम पर कर लेना है। 24 घंटे के अंदर हमारे 6 आवश्यक पूरे हो जाएं। ये मैं आपके लिए समझा रहा हूं। साधुओं के लिए तो सुबह के शाम को प्रतिदिन करने ही होते हैं, लेकिन एक हाउस होल्डर को किसी भी टाइम पर वो कर सके और ये 6 चीजों की पूर्ति कर ले। वो ये 6 एसेंशियल ड्यूटीज, इन्हें अपने जीवन में शामिल करे। क्या करे? समभाव में बैठने की कोशिश करे। सबसे पहले कैसे बैठे? कोशिश करेगा तो बैठेगा ना। चित्त को स्थिर करके
सुबह से शाम तक अपना कोई कामकाज करके आए हैं तब, या जब जा रहे हैं उससे पहले अर्ली मॉर्निंग अगर हमें टाइम मिले तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह बैठ करके सबसे पहले क्या करना, सामायिक करना। चाहे सामायिक प्रतिमा हो या ना हो, चाहे हमारे कोई 2 प्रतिमा के व्रत हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सामायिक हमारा धर्म होना चाहिए, ये पहचान होनी चाहिए जैनत्व की। अगर हर जैन इस भाव में रहेगा तो उसके लिए अपने आप ये पहचान बनेगी। भले ही आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में भी सोते हो, सुबह आपकी ट्रेन कहीं भी जा रही हो, कहीं भी ट्रेन खड़ी हो या चल रही हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप तो अपनी डिब्बे में अपनी जगह पर बैठे ही हो ना। बस आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने क्या भाव किया, सबसे पहले हमें सामायिक करना है। अगर ये आपके अंदर आ जाए तो ये जैनत्व की सबसे बड़ी पहचान होगी। जैसे इस्लाम में नमाज करने से इस्लाम की पहचान होती है, ऐसे ही जैनत्व की पहचान अगर होगी तो सामायिक करने से होगी। अहिंसा, खाना पीना, ये सब तो बाहरी बातें हैं। भीतर अपने लिए क्या कर रहे हो, ये अगर हम सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे। सामायिक करना सीखो। जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए टाइम 48 मिनट का निकालें, 1 घंटे का निकालें। सामायिक श्रावक के लिए टाइम से बाउंडेड नहीं है। कोई तुम्हारी सामायिक प्रतिमा नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। सुन रहे हो ना? नहीं तो अभी कोई प्रतिमाधारी कहने लगेंगे महाराज ने कह दिया है कितनी भी कर लेना। मेरी परिभाषा किन के लिए है, उनके लिए सुने। तो सामान्य जो लोग हैं, कॉमन हाउस होल्डर्स हैं, जनरल व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये सामायिक के भाव में वह अपनी इच्छा अनुसार टाइम देख करके, कितने बजे उठा, कितना टाइम मेरे पास है, 20 मिनट है तो 20 मिनट सही है ना, 24 मिनट है तो 24 मिनट सही। 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है। क्या बोलते हैं? एक घड़ी। अगर हो जाए 24 मिनट की एक सामायिक तो इतनी पर्याप्त है आपके लिए। एक घड़ी 24 मिनट की पहले बैठना सीखो, 48 मिनट तो बाद में। क्या सुना? घड़ी से लगा करके बस 24 मिनट मुझे शांत भाव से बैठना है। क्या करना है? शांत भाव से बैठना है। और शांत भाव से बैठ करके 2 काम किए जा सकते हैं। या तो हम नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें, हम कोई भी प्रतिमा का स्मरण कर लें, या हम अपनी आत्म तत्व की भावना कर लें कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये दोनों भिन्न हैं और मेरी आत्मा इस संसार में शरीर से, कर्मों से, इन जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, इन भावों से वह ऊपर है, इन भावों से अलग है। ये विचार कर लें बस 24 मिनट के अंदर। क्या फायदा मिलेगा? जो आपके सांसारिक भाव हैं, उन सांसारिक भावों से अपने को छुड़ाने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं होता। जैसे ही आप बैठोगे आपको चिंता पड़ेगी बेटी की, बेटे की, पत्नी की, पति की, किसी की चिंता नहीं करना। ये सब संसार के संबंध हैं, इनसे 24 मिनट के लिए मेरा कोई संबंध नहीं है। इसको बोलते प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। ये बहुत जरूरी है आज के समय पर। अगर आप अपने आप को इस आउटर वर्ल्ड के इन रिलेशन से डिटैच करने की आर्ट सीख लोगे तो इनके द्वारा आने वाला जो प्रेशर है उसको आप झेल पाओगे। यह सामायिक का बहुत बड़ा फायदा है। प्रेशर किस चीज का होता है? मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे IITN ही बनना है, मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं नहीं बन पा रहा हूं। कुछ देर के लिए मम्मी को भी छोड़ दो, मम्मी भी मेरी नहीं है। फिर प्रेशर कहां से आएगा? नहीं समझ में आया? जो रिलेटिव्स अपने को प्रेशर दे रहे हैं वो मेरे है ही नहीं है। कोई सगे संबंधी 24 मिनट के लिए मेरे नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा हूं। मैं अपना स्वयं का संवेदन करना चाहता हूं। मैं इन बाहरी संबंधों से अपने को अलग हटा करके समभाव में आकर के अपने अंदर 24 मिनट के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन अपना कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? सामायिक। मीन्स ए स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी इसको बोलते हैं। ये सामायिक का भाव अगर आपके अंदर आएगा तो सारा पीयर प्रेशर आपका बाहर छूट जाएगा। और अगर जिसकी हैबिट होगी तो आपके लिए कितना भी अपने
जीवन में प्रेशर आगे बढ़ेगा, आप उस सामायिक के माध्यम से उसको दूर करते जाओगे। ये एक बहुत बड़ा टूल है ये सामायिक, इसको लोग समझते नहीं। पहले कुछ लोग करते भी थे, अब तो सब भूल गए, सिवाय मंदिर में दान पूजा करने के और कोई काम बचा ही नहीं। और इस काम को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी भी एक क्या अहमियत है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये पहली चीज जो मुख्य है वो क्या है, अपने लिए, जिससे हमारे जीवन की पहचान है, तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ ये भाव, सामायिक का भाव। समझ रहे हो? कितनी देर? 20 मिनट, 24 मिनट, मैं कहता हूं 15 मिनट सही, मैं कहता हूं आधी में भी आधी सही। नहीं समझ में आ रहा है? 12 मिनट सही, शुरू तो करो। नहीं समझ में आ रहा? वो बोलते हैं ना, तुलसी संगत साधु की हरे को, क्या बोलते हो, आधी में आधी पुण्य, दुआ याद नहीं आ रहा है, हाँ, आधी में पुण्य आधी हरे कोटि अपराधी। तो आधी घड़ी में भी और आधी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अपने अंदर ये विश्वास लाओ कि मुझे जो तीर्थंकरों ने कहा है मैं उसका अनुसरण करूंगा, तभी मैं वास्तव में तीर्थंकरों की वाणी से जुड़ करके तीर्थंकरों का धर्म अपने अंदर आत्मसात करूंगा। तो ये काम हर बच्चे, हर बड़े को करना चाहिए। 10 मिनट सही, 12 मिनट सही, समभाव में बैठना, बस ऐसे बैठ जाओ तीर्थंकरों की तरह, चाहे ऐसे बैठ जाओ, चाहे ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाओ। 10-12 मिनट उठने के बाद में शांत भाव से बैठो, सिर्फ अपने अंतरंग को, अपने आत्म परिणामों को महसूस करो और अपने शरीर से अपने को भिन्न महसूस करो। बस कोई भी संसार के बाहरी भाव उस समय याद में मत लाओ, बस मैं चैतन्य आत्मा हूं, इतना स्मरण रखो बस। इसका नाम क्या है? सामायिक। ये पहला आवश्यक हो गया, सुनते हो? फिर दूसरा, टाइम निकालो, 24 भगवान का हम नाम स्मरण कर लें। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हर चीज, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। वेरी बिजी मैन, बिजनेसमैन मीन्स बिजी मैन, है ना, खाली तो अपन ही है। तो 24 भगवान की लंबी स्तुति तो नहीं कह सकता तुमसे कि तुम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना। समझ आ रहा है? तो क्या करना, छोटी सी स्तुति। अगर आपको 24 भगवान के नाम स्मरण हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेना। और कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए, एक जैन होने के नाते हमें कम से कम 24 तीर्थंकरों को दिन में एक बार तो याद करना चाहिए। कितने बिगड़े हुए, कितने घटिया किस्म के जैन हो गए हैं, कितने अज्ञानी ये जैन लोग हो गए हैं जिन्हें 24 भगवान के नाम तक याद नहीं होते। बच्चे भी अगर कभी कर लेते हैं तो छोटे में याद रहते हैं, जब बच्चा 10वीं में 11वीं में पहुंच जाता है तो वो भी भूल जाता है, क्योंकि नाम का काम ही क्या है? क्या मतलब है पाठशाला पढ़ाने से? रटा रटा के पाठशाला में नाम याद करा दिए, चिन्ह याद करा दिए, जब वो 12वीं में आया, ग्रेजुएशन करने लगा, सब भूल गया, काम ही नहीं है कुछ नाम का। तो इन नाम को हम कभी काम में लेते हैं कि नहीं? ये 24 भगवान का नाम स्मरण करने के लिए एक स्तुति हम कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर इतना सा बन जाए तो ये भी एक आपकी स्तुति कहलाएगी। सामायिक कर ली, सामायिक के बाद उठे तो क्या किया? आदिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अजितनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, संभवनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुमतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पद्मप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पुष्पदंत भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो,
शीतलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। श्रेयोनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। वासुपूज्य भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। विमलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। अनंतनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। धर्मनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। शांतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। कुंथुनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। अरनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। मल्लीनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। मुनिसुब्रत नाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। नमीनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। नेमिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। महावीर भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ये क्या हो गया? ये स्तुति हो गई, स्तवन हो गया। किसका? 24 तीर्थंकर भगवान का। कई तरीके हैं, और जल्दी करना हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथु अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमी नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश नवाय। मुझे भी याद है, बचपन में करता था है ना। हाँ, तो ऐसे करके 24 भगवान की स्तुति याद कर ली, हो गया ये। ठीक है ना। थोड़ा सा अपने को और अच्छा करना हो, प्राकृत के भी 4 लाइनों में एक स्तुति है छोटी सी, है ना। आदि संवंदे जिणमजियम संभवम अभिनंदन सुमयिम पौम सुपासम चंदम सुविहिम सीयल सेय वासुपूज्यम विमलमणंतम धम्म पवत्तय धम्मम संतिम कुंथु अरम मल्लिजिणम मुनि सुवयणा हम णमिणेमिम पास पहुम, है ना। ऐसे करके ये 24 भगवान की स्तुति अर्चना पथ में सिंपल से 4 लाइनों में ऐसी लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में व्यवस्थित रूप से। समझ रहे हो? 4 लाइनें ये याद हो जाएं। ये क्या हो गई? ये स्तुति हो गई। अब क्या करना? अब किसी एक तीर्थंकर की वंदना कर लेना, है ना। अब ये अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग कर सकते हो, जरूरी नहीं सब एक साथ करना, जब टाइम मिल जाए। लेकिन अपने को 6 चीजें पूरी कर लेना। चाहे 3 सुबह कर लो, चाहे 3 शाम को कर लो, चाहे 2 सुबह कर लो, 2 दोपहर में कर लो, 2 शाम को कर लो, 2 रात को कर लो, कैसे भी कर लो। समझ में आ रहा है? फिर क्या करना? एक तीर्थंकर भगवान की स्तुति के कोई भी 4 लाइनें याद है किसी को? कुछ क्या है? आप स्वयंभू स्तुति किसको याद होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। वर्धमान स्तोत्र याद हो, भक्तामर स्तोत्र याद हो, तो आदिनाथ भगवान के चरणों में 2 छंद पढ़ लिए, तो वर्धमान स्तोत्र के 2 छंद पढ़ लिए, तो वर्धमान भगवान की स्तुति होगी। कोई भी भगवान के स्तोत्र के 2 छंद पढ़ लोगे तो आपको 2 एक ये वंदना हो गई। ठीक है। आदिनाथ भगवान के पढ़ लिए, भक्तामर के 2 छंद, तो आदिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, और वर्धमान स्तोत्र के पढ़ लिए तो वर्धमान जनेन्द्राय नमो नमः। हाँ, चालीसा भी पढ़ सकते हो आप स्तुति वंदना में, जो है ना। अगर चालीसा याद है, चालीसा पढ़ लिया, चलो ये भी ठीक है आप लोगों के लिए। कुछ भी सही। प्रयोजन यह है कि आप इन 6 आवश्यकों की पूर्ति करें।
और इनसे लाभान्वित हों। अब ये आपने 3 आवश्यक कर लिए, समझ आ रहा है? अभी बताने में तो टाइम लगा रहा है, जब करोगे आप तो 5 ही मिनट में सब हो जाएगा आपका। फिर क्या करना? प्रतिक्रमण, है ना? छोटा सा प्रतिक्रमण, जो दार्शनिक प्रतिक्रमण में अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन के दोषों का प्रतिक्रमण बताया गया। सिर्फ उतने 15 पैराग्राफ पढ़ लेना बस। उससे इतना अच्छा भाव आपके अंदर रहेगा कि अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो वह प्रतिक्रमण आपको गलत करने का एक ज्ञान देगा कि आपके जीवन में गलत हो रहा है। भले ही आप कर जाओ गलत, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको रियलाइज कराएगा कि आपने गलत किया है, इसका पश्चाताप आपको अच्छे से करना है, ये आपके जीवन की ये गलतियां हैं। इतनी डिटेल में गलतियां एक सामान्य गृहस्थ के लिए और कहीं नहीं मिलेंगी जो उन 15 पैराग्राफ के अंदर है। आपको दार्शनिक प्रतिक्रमण बड़ा लगेगा अगर शुरू से पढ़ोगे तो, उतना पूरा ना पढ़ करके, मैं कहता हूं पूरा मत पढ़ो। कितना पढ़ो? जहां से बस वो अहिंसा स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का वर्णन, सत्य स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का वर्णन, इस तरह से जो शुरू हुआ है 8 मूल गुण और सप्त व्यसन से मुक्त होने के लिए 15 पैराग्राफ आप पढ़िए प्रतिदिन। वो आपको मोबाइलों पे सब मिल रहा है। ये 15 पैराग्राफ आपके दार्शनिक प्रतिक्रमण के नाम से आपको मोबाइल पे मिल रहे हैं। आप केवल ऑन करके सुन लीजिए तो भी चल जाएगा। सुनते हो? ये आपका प्रतिक्रमण होना चाहिए। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में आप अपने मन के अंदर कोई भी एक भाव कर सकते हो कि आज मैं ये नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा वो आपके ऊपर है। आप ये भी सोच सकते हो आज मैं 2 घंटे गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं आज के दिन, अब खाने पीने की कहूंगी तो आप फिर जो है कर नहीं पाओगे कुछ भी है? फिर भी आप कर सकते हो 2 घंटे में मौन रहूंगा, है? मौन तो 2 घंटे नहीं रह पाओगे, तो 2 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा। मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, 2 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा, 12 से 2 बजे तक मेरा खाने पीने का त्याग है, 1 घंटे का त्याग है, आधा घंटे का, सही जो भी आपके मन में आए, एक छोटा छोटा से प्रत्याख्यान अगर आप करोगे तो आपके अंदर अपने आप जो कर्मों के आश्रव हो रहे हैं वो रुके रहेंगे और आप जो है उस पुण्य बंध को प्राप्त करते रहोगे जिसकी आपको बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में। और फिर उसके साथ प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, एक कायोत्सर्ग। कभी भी सोने से पहले या उठने के बाद एक कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है, तो उसको आप सामायिक में भी शामिल कर सकते हो। 27 श्वासोच्छ्वास गिन करके एक कायोत्सर्ग कर लिया, बस उसे आप सामयिक में भी कर सकते हो। आपको और छोटा सा पैकेज बना देता हूं, कम से कम टाइम में आपको हो जाए। सामायिक कायोत्सर्ग एक साथ कर लो, एक बार वंदना और स्तुति एक साथ कर लो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक साथ कर लो, 2-2 का पैकेज बना करके 3 टाइम में इसको कभी भी पूरा कर लो। लेकिन ये संस्कार डालो अपने अंदर। आपके उदक चंदन से उतना काम नहीं होगा जितना काम इससे होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो सब बहुत बाद की बातें हैं। ये वो आवश्यक हैं जिन्हें तीर्थंकरों ने बताया और सबके लिए बताया। बाद में ये 6 आवश्यक आपके लिए जो अलग से बनाए गए, दान, पूजा, तप और दान इत्यादि, ये सब जो है बाद की देने हैं। ये सब आप अगर श्रवण संस्कृति से, श्रवण परंपरा से अपने आप को, तीर्थंकरों की परंपरा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो इन 6 आवश्यकों को अपने जीवन में बिल्कुल इजी वे में ले आओ। 2 दिन अभ्यास करोगे, 4 दिन अभ्यास करोगे, आपके जीवन में लगेगा तो कुछ है ही नहीं। और हम कितनी बड़ी चीज को मिस कर रहे थे। कितनी देर लगेगी आपको ये सब करने में? 10-15 मिनट की सुबह सामायिक कायोत्सर्ग एक साथ और 10 मिनट का आपका हुआ प्रतिक्रमण का टाइम, बाकी तो सब 5 मिनट की स्तुति और वंदना। दिन भर में 15-20 मिनट भी अगर आपके लिए इस तरह से कलेक्ट करके हो गए तो कुछ तो आप अपने लिए कर रहे हो। ये जो पुण्य होगा, इससे जो आपके अंदर
आस्था बनी रहेगी, यही आपके अंदर का भाव आस्था के साथ जोड़ते हुए आपको सम्यक दृष्टि बनाए रखेगा और आपके तीर्थंकरों के प्रति आस्था बनी रहेगी, तो बच्चे भी कभी धर्म से भटकेंगे नहीं और धर्म से कभी विचलित होंगे नहीं। ये संस्कार डालना शुरू करो। बच्चा 8 साल का हो गया, क्या संस्कार दें? ये वाला संस्कार डालना शुरू करो। सुन रहे हो? ये संस्कार कठिन तो नहीं है। अगर ये संस्कार बच्चे में आ जाए तो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा, जीवन की किसी भी उम्र में वह कभी भी परेशान नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो बच्चों का संस्कार होने जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं क्या नियम देंगे महाराज? नियम देने से तो तुम जितने डरते हो उससे ज्यादा तो हम डरते हैं। हाँ, कोई अगर मुझसे नियम लेने भी आ जाता तो मुझे डर लगता है उससे कि ये क्या कर लेगा, क्या नियम का पालन कर लेगा। इसलिए मैं उससे 4 बार पूछता हूं। तो नियम से जितना तुम डरते हो उतना उससे ज्यादा हम डरते तुम्हें देने के लिए। हम चाहते ही नहीं कि तुम कोई नियम का पालन करो, लेकिन वो अच्छी बातों को फॉलो करो जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। और वो अच्छी बातें ये हो सकती हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप मन बनाना। मैंने अगर आज सोचा है तो हो सकता है कि यही चीजें बच्चों को संस्कार में दें, 6 नियम, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इनमें कोई कष्ट नहीं है, ना खाने का, पीने का, ना छोड़ने का, ना करने का। ये सब अपने लिए करना है बस। और अगर इसमें भी कुछ और सुधार करना हो तो आप हमें सलाह दे देना, मैं मान लूंगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग भी मुझे दे देना। लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनका इस तरह से कभी भी एक्सप्लेनेशन या इस तरह से प्रवचन आपने कभी सुना नहीं होगा किसी के मुख से। मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं ये सब चीजें। जो चीजें हमारे काम की हैं उनको तो हमने अलग एक रीति रिवाज का तहत उसको निपटाने का काम बना लिया है, और हम इधर उधर मुंह बातें ढूंढते फिरते, भाई दुनिया में शांति कहां मिलेगी, टेंशन कैसे रिलीज होने के लिए क्या फंडे अपनाएं, कहां पर हम जाएं, कौन से मोटिवेटर से हम बात करें, किससे काउंसलिंग करें। ऐसे पगले होते हुए दुनिया में फिर रहे हैं आज के बच्चे। अपने पास सब कुछ है, अपनी स्ट्रेंथ इन चीजों से बनेगी, और ये चीजें अगर करेंगे तो कभी किसी मोटिवेटर और काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको? आज के समय में, आज की पीढ़ी के लिए ये 6 चीजें बहुत आवश्यक हैं। दुनिया में इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, इतना टेंशन बढ़ रहा है कि वही चीजें आगे आने चल करके उसको शरीर में अनेक तरह के ट्यूमर और कैंसर का कारण बन रही हैं। आप लोग की जिंदगी तो निकल गई, उनकी सोचो। और यही सोचना आपका धर्म ध्यान है। जो आपके आगे आ रहे हैं अब वो नहीं जी पाएंगे आपकी तरह इतने लंबी उम्र, वो नहीं जी पाएंगे इतनी लंबी उम्र बिना रोगों के सुखपूर्वक। ये ध्यान रखना आप। ये अवसर्पणी काल है, सब सुख घटता चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ेंगी। जो बीमारियां कभी सुनी नहीं थी, हर दिन नई बीमारियां। पहले प्रकोप चला था मलेरिया का, तब मलेरिया होता था, कभी हैजा होता था, फिर वो एक चिकनगुनिया आया था, फिर वो कोरोना आ गया, बीच में कुछ और भी एक और आया था, कुछ है डेंगू तो अब आया। हाँ, अब तो सारे बुखार भी पीछे हो रहे हैं, मच्छर भी अपडेट हो रहे हैं, बुखार भी अपडेट हो रहा है। अब मलेरिया नहीं आ रहा किसी को, अब किसको, सबको क्या आ रहा है? अब सबको डेंगू आ रहा है। बस जिसको आ गया, अगर वो कंट्रोल में हो गया तो ठीक है, नहीं गया तो जान छोड़ के ही जाएगा वो, जान लेके ही जाएगा वो। तो हर बीमारी इस तरह से बढ़ रही है, और बीमारी बढ़ने का कारण आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका सोचने का तरीका, आपका अपनी मानसिकताएं इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अगर आप अपने आप को खुद रिफ्रेश नहीं करोगे मेंटली, तो आपकी बॉडी भी कभी रिफ्रेश नहीं हो सकती, और आपके अंदर इस तरह के रोग अपने आप स्वयं आप आमंत्रित कर रहे हो। तो ये चीजें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है।
समझ में आ रहा है? पहले तो आप लोगों को सीखना जरूरी है। हा? बताओ क्या कष्ट है इन 6 कामों को करने में? कोई कष्ट है क्या? कौन सी चीज में कौन सी दिक्कत है? तो आज से मन बनाओ कि मैं क्या करूंगा, ये 6 आवश्यक जरूर करूंगा। यही आवश्यक की हानि नहीं करते हुए 24 घंटे में हम इन 6 आवश्यकों को एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इनको पूरा का पूरा करने की कोशिश करो। समझ रहे हो? करोगे? कितने लोग करेंगे? इतने सारे लोग करेंगे। आप अपने बच्चों को भी सिखाओ, है ना? हाँ, ये आपके लिए सबसे बड़ा उपकार होगा बच्चों के ऊपर। जो भी बच्चे आपके कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें या तो ये प्रवचन सुनाओ या उन्हें खुद बताओ, अपने बच्चों को सिखाओ। बच्चे अगर इस 6 चीजों से जुड़े रहेंगे तो वे धर्म से भी जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा से जुड़े रहेंगे, आत्मा परमात्मा सबको जानते रहेंगे और वे कभी भी भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं तो सारी पीढ़ियां सब भ्रष्ट हो रही हैं, धर्म भ्रष्ट के रास्ते पर चल रही हैं। तुमने तो उन्हें पढ़ाने के लिए भेज दिया, ये सब पढ़ने के, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ है ही नहीं आजकल, पढ़ाई का तो बहाना रह गया बस। ना वो पढ़ाई कोई काम की है, ना वो पढ़ने का टाइम कोई काम का है, इन्हें तो मौज मस्ती करना है बस। पैसा बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है, इसी का नाम एंजॉय समझते हैं लोग। ऐसी संस्कार इनके लिए अगर आ जाएंगे कि ये 6 आवश्यक करेंगे तो इनके 6 आवश्यकों के संस्कार ही इन्हें बिगड़ने से बचा पाएंगे, और कोई चीज इन्हें बिगड़ने से बचाने वाली नहीं है। आप ये ध्यान रखना। ये मैंने खूब समझ लिया है, खूब सोच लिया है, तब मैं बोल रहा हूं। ना तो इन्हें दिया गया कोई नियम इनको बिगाड़ने से बचाने वाला है। चाहे तुम रात्रि भोजन का त्याग का नियम तो ये करते ही नहीं है, क्या नियम दोगे इनको? अंडा मांस शराब के नियम भी ये कितना कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इनके लिए ये इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके तो एंजॉय करने के तरीके ही दूसरे हैं। तो जो चीज बच्चों को खुद से कनेक्ट करेगी वही उनको बचा पाएगी, और ये वो चीजें हैं जो उन्हें खुद से कनेक्ट करेंगी। एक बार वो सीखेंगे सामायिक क्या, तो नाम आते ही उन्हें समझ में आएगा। प्रतिक्रमण क्या, गलतियां क्या कर रहे हैं दिन भर में, उन्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। सिर्फ उसको पढ़ लें बस। समझ रहे हो? तो ये 6 आवश्यक सम्यक ज्ञानियों के लिए तो उन्हें बड़ा बड़ा पुण्य देने वाले तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद कराने वाले हैं, लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके लिए भी सम्यक ज्ञान दे करके उन्हें सम्यक ज्ञानी बनाने के काम में आने वाले हैं। ऐसे इन 6 आवश्यकों से जो हमारा हित होगा वही हित वास्तव में हित कहलाएगा। अन्यथा आज की पीढ़ी अहित के मार्ग पर चल रही है। हित का तो उसे कहीं दूर दूर तक, कोसों तक ज्ञान ही नहीं है। हित किसे कहते हैं? बहाना एक और मिल जाता है कि हमारे यहां मंदिर नहीं है, हमें उसी कैंपस में रहना पड़ता है, बाहर जाने को हमें मिलता नहीं है, और सब तरीके के बहाने करके ना वो मंदिर जा रहे हैं, ना कोई पढ़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस खाओ पियो एंजॉय करो बस। ऐसी पीढ़ी के लिए इन 6 आवश्यकों के माध्यम से अगर आपने संस्कारित एक बार कर दिया तो यही संस्कार इनके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और ये ध्यान रखना, ये वो चीजें हैं जिन्हें धीरे धीरे इसलिए बदला गया क्योंकि आपने इससे अपना मुंह मोड़ लिया। इसलिए क्या करना पड़ा आचार्यों को कि भाई अब तुम ये नहीं करते हो तो जाओ मंदिर जाओ, पूजा करो। समझ आ रहा है? कोई रस्सी का त्याग करो, कुछ मंदिर की गुल्लक में डालो, दान करो, ताकि तुम्हारे लिए कुछ तो धर्म के नाम पर निकले, कुछ तो धर्म के काम में आओ तुम भी। तो इसलिए ये करना पड़ा। तो वो भी करना छोड़ मत देना जो कर रहे हो, नहीं तो पता पड़े कल से मंदिर जाने ही छोड़ दिया। मंदिर भी जाकर के मंदिर में भी ये 6 आवश्यक पूरा कर सकते हो ना। हाँ, तो जो मंदिर में जाते हैं वो मंदिर में जाकर के कर लें, जो मंदिर में नहीं जाते हैं वो घर पे भी बैठ के कर लें। अगर बच्चा इस बात से संस्कारित हो जाएगा तो उसे मंदिर में अगर कभी नहीं भी जाना पड़ेगा या नहीं भी जाएगा तो भी उसके लिए ये पाप का आश्रम रुका रहेगा। ये बड़ी चीज है।
इसलिए इन 6 आवश्यकों में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लंबा समय लगाए, और ये 6 आवश्यक अगर आपके दैनंदिन जीवन में शुरू हो जाते हैं तो इसी से आपके जीवन में मानसिक शक्ति आएगी। समझ आ रहा है? टेंशन दूर करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपकी श्रद्धा अपने तीर्थंकरों पर जुड़ी रहेगी, जो भी टेंशन है, हे भगवान आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो, मेरी चिंता दूर करो। समझ आ रहा है? और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपके अंदर का भाव ही उस चिंता को दूर करने वाला होगा, और इसी से आपके परिणामों में शुद्धि बनेगी, इसी से आपके अंदर विशुद्धि आएगी। तो ये 6 आवश्यक हर किसी के लिए करने को थे, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, ये केवल किसके लिए? मुनि महाराज के लिए। समझ आ रहा है? ये मुनि महाराज के लिए नहीं, सबके लिए। तो मुनि महाराज तो नियम से करते ही हैं, पूरा टाइम लगा करके। आपको भी जितना टाइम बने उतना करते हुए ही इसको करोगे तो आप श्रवण संस्कृति जो कहते हैं, माने श्रवणों के अनुसार चलना, तब आप कहोगे कि हम भी श्रवणों के अनुसार चलने वाले हैं, क्योंकि जो श्रवण करते हैं वही हम करते हैं। तभी तो श्रवणों के उपासक कहलाओगे आप लोग। श्रावक को क्या कहा जाता है? उपासक कहा जाता है। किसका? श्रवणों का, मुनियों का। उपासक का मतलब वही होता है कि जो मुनि महाराज कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं, लेकिन कम टाइम में जल्दी करने का भाव रहता है बस, लेकिन करता वही हूं जो मुझे करना है। और इसी के अनुसार उसको अणुव्रती कहा जाता है, क्योंकि वह उसके पीछे पीछे चलने वाला होता है, वही श्रावक कहलाता है। जो मुनि महाराज करते हैं उसी का अनुसरण करने वाला हो, उन्हीं के अनुसार व्रतों का पालन करने वाला हो, वही अणुव्रती कहलाता है। समझ रहे हो? तो यही आपका अणुव्रत होगा। क्या समझ रहे हैं? ये 6 आवश्यकों को करना, यही आपका क्या है? ये अणुव्रत है। ये करोगे तो आप मुनि महाराज के पीछे चलने वाले कहलाओगे। इस तरह से करने से ही आपको ये ख्याल रहेगा कि हमारे जीवन में तीर्थंकरों का जो कुछ भी पंच कल्याणक आदि मनाया जाता है, उसका क्या हमारे लिए उपयोग है, ये आपको तब समझ में आएगा। तीर्थंकरों ने अपने जीवन में क्या किया, और वह जो शिक्षा हमें मिलती है वो इन पंच कल्याणकों के माध्यम से मिलती है। तो वह भी आप तभी सीख पाओगे जब आपका इस तरह से तीर्थंकरों से जुड़ाव होगा कि नहीं, तीर्थंकरों के अगर पंच कल्याणक हैं तो मुझे ऐसे कल्याणक कभी कहीं देखने को नहीं मिलते, और देखे भी होंगे तो भी हमें बार बार देखना है, क्योंकि इससे बहुमूल्य चीज इस धरती पर और कुछ नहीं है। सुन रहे हो? लोगों को प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की तो पड़ी रहती है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कैसे होती हैं उस भाव से जुड़ने की भावना नहीं रहती। अभी कई लोग आ रहे हैं, महाराज हमारे मंदिर की 1 प्रतिमा, हमारे मंदिर की 2 प्रतिमा, हमें भी प्रतिष्ठा कराना, हमें प्रतिष्ठा कराना, 1 प्रतिमा हमें रखना है, 4 प्रतिमा हमें रखना है। क्या करोगे तुम? यहां भी रख दो, यहां महाराज प्रतिष्ठा कर देंगे, फिर तुम चले जाना और फिर जाकर के मंदिर में रख देना, फिर वो वहां पर प्रतिष्ठित होकर के वहां रखी रहेंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा इसी में है कि हमने प्रतिष्ठा करा ली है, बस है, यही करना है। जो भी लोग, जो भी कॉलोनी के लोग, जो भी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की भावना रखते हैं, उन्हें यह भावना रखनी चाहिए कि अगर वह प्रतिमा समाज के मंदिर में प्रतिष्ठापित हो रही है तो समाज के अधिक से अधिक लोग आकर के उस प्रक्रिया से जुड़ें, देखें और उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता लगाएंगे, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये प्रतिमा की प्रतिष्ठा हमने अपने समय से कराई है, अपना समय दान करके कराई है। तो जो भाव आएंगे प्रतिष्ठा के वो अलग अतिशय पूर्ण होंगे। रख जाने से प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अतिशय नहीं आएंगे। आपको वहां पर बैठ करके वह पूजा और इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं में सम्मिलित होने का भाव आए, देखने का भाव आए, तो वह भाव आपके लिए प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। और जिनकी अपनी पर्सनल प्रतिमाएं हैं
वो अगर किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों पर रखाना चाहते हैं तो अपने घर को लेकर के, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके उस प्रक्रिया का पूरा लाभ लें, तब जाकर के वो प्रतिमा में अतिशय आते हैं। और वह प्रतिमा फिर जब जिस मंदिर में जाती है, फिर वह प्रतिष्ठित ही होकर के नहीं रखी रह जाती है, वो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लंबे समय तक काम आती है। क्योंकि धर्म से दोनों तरह की लाभ मिलते हैं। आप प्रतिमा को प्रतिष्ठित करोगे तो प्रतिमा आपको भी प्रतिष्ठित करेगी। सुनते हो कि नहीं? प्रतिष्ठित होने का मतलब, हाँ, आपकी भी प्रेस्टीज बढ़ाएगी। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रतिमा जी को रख करके चले गए और फिर 5वें दिन आकर के ले गए और फिर हमने वहां विराजमान कर दिया और हो गया कल्याण अपना। ऐसे कल्याण नहीं। भगवान हम बना रहे हैं तो कम से कम हम उसमें जितना कर सकते हैं उतना योगदान तो दें। समय में आए, पूजा करें, बैठें, पूरी विधियों को संपादित करें, तभी तो। ऐसे तो ये हो जाएगा कि भाई तुम्हारी आदत तो वही पड़ गई है कि बस जैसे वो डे केयर चलते हैं ना, बच्चों के लिए डाल गए, तुम पढ़ा देना। ऐसे पढ़े हुए बच्चों कोई काम के नहीं होते। जैसे पहले माँ अपने बच्चे को पूरा का पूरा टाइम देकर के पढ़ाती थी, तब वो बच्चे संस्कारित होते थे, तो वो पढ़ करके जो काम करते थे वो काम अलग होते थे। इसलिए आज के डे केयर में जाने वाले बच्चों से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये तो केवल टाइम पास वाली चीज है। हमें भी टाइम नहीं, तुम्हें भी टाइम नहीं, बस वो पढ़ जाए। ऐसे कैसे पढ़ जाए? तो ऐसे ही तुमने ये सोच लिया, हमें भी टाइम नहीं, उन्हें भी टाइम नहीं, बस भगवान की प्रतिष्ठा कर देना। तो क्या है ये तरीका? समझ रहे हो? तो क्या करना है? जो लोग भी इस तरह की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो 5 दिन अच्छा उत्सव के रूप में अपने गली मोहल्ले कॉलोनी मंदिर के लोगों को लेकर के, है ना, इस तरह से करेंगे। और फिर उन भगवान जी को जब प्रतिष्ठित होने के बाद उत्सव के साथ ले जाएंगे तो उनके जीवन में उत्सव बना रहेगा। खाना पूर्ति ना करें। समझ आ रहा है? ये सारी प्रक्रियाएं बहुमूल्य होती हैं और ये अपने जीवन के लिए लाभ देने वाली होती हैं। इस तरह से आप जिन प्रतिमा के धर्म को भी निभाएं और अपनी भी आत्मा कभी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करे, इस तरह से भावना करते हुए 6 आवश्यक कर्मों को निभाएं, है ना। तब ये भीतरी बाहरी दोनों तरह के धर्म आपके जीवन में कल्याणप्रद होंगे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तो ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। तीसरी ताली, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम चौथी। बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको पांचवी। बोल। ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।